एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माया एसएटी सेंटर पे। आज की क्लास में करने वाले लाभ या हानि प्रतिशत के क्वेश्चन। लाभ या हानि प्रतिशत के क्वेश्चनों को किस प्रकार इजी वे में सोल्व कर सकते हैं वो हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं। तो लाभ या हानि के क्वेश्चन करने से पहले हम सीखेंगे कि सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है। कोई भी जब अपन काम करते हैं, वैसे मैं इसमें इतना डीपली आपको नहीं समझा सकती भाई। क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है वो मैं आपको बता दूंगी, लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है वो मैं बता दूंगी। लेकिन अगर आपको इसको एकदम बेसिक से यानी जीरो लेवल से सीखना है लाभ या हानि प्रतिशत को, तो इसी चैनल के ऊपर आपको इसका बेसिक से एक वीडियो मिल जाएगा जिसको आपको देखना है। उसमें आपको सब चीजें डिटेल से समझाई मिलेगी। ये वीडियो मैंने स्पेशली किस पर्पज से बनाया, केवल लाभ या हानि प्रतिशत के सवाल हल करने के पर्पज से बनाए। तो इसमें अपन 5-7 क्वेश्चन सोल्व करने वाले, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि कोई भी वस्तु अपन जब खरीदते हैं तो खरीदा गया मूल्य हमारे लिए क्या होगा, क्रय मूल्य। अगर उसी वस्तु को अपन किसी दूसरे को बेचते हैं तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। अगर हमने किसी वस्तु को कम में खरीद कर ज्यादा में बेचा है, मान लो मैंने किसी वस्तु को 500 में खरीदा, 600 रुपए में बेच दिया, तो इनका जो दोनों का डिफरेंट होगा ना, वो क्या होगा, मेरे लिए लाभ हो जाएगा। यानी कि कम में खरीद कर ज्यादा में बेचा जाता है तो जो भी अंतर आता है वो हमारा लाभ होता है। हानि कब होती है, किसी भी वस्तु को ज्यादा में खरीदकर कम में बेच दिया जाता है। यानी कि 400 रुपए की वस्तु को 300 में बेच दिया जाता है, तो 400 में तो खरीदा था, 300 में बेच दिया, तो इन दोनों का जो अंतर है वो क्या हो जाएगा, हानि या घाटा हो जाएगा। लाभ को प्रॉफिट बोला जाता है, हानि को लॉस बोला जाता है। क्रय मूल्य को परचेजिंग मूल्य होता है या परचेजिंग प्राइस या परचेज प्राइस होता है, और विक्रय मूल्य क्या होता है, सेलिंग प्राइस या सेल्स प्राइस होता है। अब इन दोनों में से क्या करना है, हमें देखना है कि लाभ प्रतिशत कैसे इनके सूत्र भी होते हैं। अब हम देखते हैं कि लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है और हानि प्रतिशत, यानी अगर किसी सौदे में अगर लाभ हुआ है तो लाभ का प्रतिशत कैसे निकालेंगे, या अगर किसी सौदे में हानि हुई तो हानि का प्रतिशत कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो मैंने कोई वस्तु 400 रुपए में खरीदी थी और मैंने उसको बेच दिया 450 रुपए में, तो ये तो मेरा हो गया विक्रय मूल्य, और जिस मूल्य में खरीदा था वो हो गया मेरा क्रय मूल्य, ठीक है। जिसपे खरीदा वो क्रय मूल्य, बेचा वो विक्रय मूल्य। अब मुझे क्या निकालना है इसमें, लाभ प्रतिशत। तो सबसे पहले तो हमें लाभ निकालना पड़ेगा। तो लाभ का सूत्र तो क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 450 माइनस 400, इसका मतलब लाभ कितना है, 50 रुपए का। इसी प्रकार अगर लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या हो जाता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। अब लाभ तो कितना है 50, क्रय मूल्य कितना है 450, और 100 से गुणा कर देना है। क्यों, क्योंकि हमें प्रतिशत में निकालना है। जब भी किसी चीज को आपको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, प्रतिशत में निकालना है, तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, इसलिए 100 से गुणा कर रहे हैं। कट रहा वो काट दो, 0 से 0 5 में 45। अब 100/9 यानी 9 का भाग लगा दो, 9 एकम 9 बचेगा एक, फिर से 9 एकम 9, 3.9 9 एकम 9, यानी 11 प्रतिशत का क्या होगा, इसको लाभ हो जाएगा। ये तो बात हो गई लाभ की। अगर मान लो इसी की जगह आपको हानि हो जाए, आपने कोई वस्तु 450 रुपए में तो खरीदी थी, सॉरी 500 रुपए में तो खरीदी थी, इसको बेच दिया 450 रुपए में। अब देखिए आपको क्या हो रहा है, लाभ की जगह हानि हो रही है, यानी घाटा हो रहा है, क्योंकि आपने ज्यादा में खरीदा और कम में बेच दिया। इसका लाभ की जगह क्या हो जाएगा, हानि। तो हानि हो तो हानि का सूत्र क्या होगा, इस बार क्या ज्यादा होगा, विक्रय मूल्य ज्यादा, सॉरी क्रय मूल्य ज्यादा होगा, तो क्रय मूल्य में से आपको घटाना है विक्रय मूल्य। तो हानि का सूत्र क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, आएगा 50। अब हमें पता है कि हानि प्रतिशत है, तो हानि प्रतिशत का सूत्र क्या हो जाएगा, जहां पे लाभ है ना वहां पे क्या हो जाएगा, हानि। यहाँ पे हानि आ जाएगा, बटे में तो क्रय मूल्य भी आएगा, तो हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, किस पे कैलकुलेट करेंगे, क्रय मूल्य में। अब हमारे पास में 50 तो 50 है, लेकिन क्रय मूल्य इस बार क्या है, 500 रुपए लेने। एक जीरो से एक जीरो कट हो गया, इस एक जीरो से ये कट हो गया, 5 से 5 कट हो गया, तो कितना हो गया 10%। इसका मतलब इसमें हानि कितनी हो रही है, इसको 10%। अब ये बात तो क्लियर हो गई कि इस ऐसे पर लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत निकालते हैं। इसी के साथ एक और पॉइंट जुड़ा हुआ है कि कई बार अपन देखो सामान लेके आते हैं, तो हम जब हमारा सामान इतना ट्रांसपोर्ट से आ जाता है, तो कभी रेलवे स्टेशन की ट्रांसपोर्ट में ऐसे अलग अलग जगह पे आता है, तो उसको अपन वहां से अपने घर पे भी तो लेके आते हैं, तो उसके लिए तो उसका भी तो कुछ खर्चा लगता नहीं, यानी उसको कोई गाड़ी में कोई ऑटो में डाल के अपन अपने घर तक लेके आता है, तो वो पैसे कौन देगा, तो वो पैसे किसमें जुड़ते हैं, क्रय मूल्य में। जो एक्स्ट्रा चार्ज होता है ना, मान लो कोई चीज लेके आते हैं, वो पहले से लाने से पहले, घर पे पहुंचने से पहले थोड़ी टूट फूट जाती है, उसके अपन मरम्मत भी करवाते हैं,
मरम्मत करवाते किसी दूसरे को बेचते, तो उसका टोटल क्रय मूल्य कौन सा होता है, जिसमें अपन ने खरीदा था वो प्लस उसमें जो एक्स्ट्रा चार्ज यानी जो अपन ने खर्चा उसमें खुद ने अपन ने करा है वे, ऐसे नहीं फोकट में कर दिया, वो अपन को करना ही पड़ता है। टूटी फूटी चीज कौन लेगा, तो हम क्या करते हैं उसको थोड़ी मरम्मत करवा के उसको बेचते हैं। या कोई लोगों को परिवार श्रमिक होते हैं मजदूर, उनको लगा के किसी चीज को अपन हमारे घर पे लेके आते हैं, तो उनका जो चार्ज लगता है वो किसमें जोड़ा जाता है, क्रय मूल्य में। तो अगर इस प्रकार का कोई खर्चा है तो वो क्रय मूल्य में जोड़ के फिर एक्चुअल में वास्तविक क्रय मूल्य आता है, तो इसका भी अपन को ध्यान रखना है। अब हम करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। ये मैंने आपको बेसिक बेसिक समझा दिया कि लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत का सूत्र क्या होता है और लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। अब हम करते हैं हमारे क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार किसी टीवी को 2000 रुपए में खरीदकर कितने में बेचेगी, उसको 20% का लाभ दो। अब एक दुकानदार क्या करता है, वो टीवी खरीदता है, उसको 2000 में तो खरीदता है, और हमें क्या बोला कि वो उसको कितने में बेचेगी, उसको 20% का लाभ हो। अब हमें विक्रय मूल्य दिया नहीं, लेकिन हमें दिया कि 20% लाभ कमाकर उसको बेचना है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप दो प्रकार से सोल्व कर सकते हो। एक तो आप क्या कर सकते हो, उसको क्रय मूल्य 100 मान के सोल्व कर सकते हो। क्रय मूल्य अगर आप 100 मानोगे तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 100 पे 20% का लाभ हो जाएगा 120 हो जाएगा ना। क्रय मूल्य मान लो आप 2000 नहीं मानो, आप मान लो कि क्रय मूल्य माना कि 100 है। 100 अगर क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य पे 20% का लाभ क्या हो जाएगा, 20 ही हो जाएगा। क्रय मूल्य में आप 20% लाभ, सॉरी 20 रुपए लाभ भी जोड़ोगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 120। तो आ गया विक्रय मूल्य। लेकिन हमें एक्चुअल में विक्रय मूल्य कितना है हमारा 2000, तो हमें क्या करना है 2000 गुणा 120 बटा 100। इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हो, एक तरीका और है, या तो आप जो क्रय मूल्य दिया ना उसका 20% निकाल लो। 20% निकालोगे तो वो क्या आएगा हमारे पास में, लाभ आ जाएगा। उस लाभ को आपको जोड़ देना इस क्रय मूल्य में, तो वो विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो चले मैं आपको दोनों तरीके से करके बताती हूँ। जैसे पहले क्या है क्रय मूल्य, अब इसमें क्या जो जो मतलब कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं वो डायरेक्ट वाले भी रहेंगे और कई लिखने वाले भी रहेंगे, तो हमें दोनों तरीके से सीख के रखना है। क्रय मूल्य कितना है 2000, लाभ प्रतिशत बराबर कितना है 20, या लाभ बराबर 20%। अब लाभ कैसे निकालेंगे अपन, 2000 का 20% है देखो, तो लाभ कैसे आ जाएगा, दो जिसको दो जीरो दो दूनी चार, यानी 400 रुपए का उसको लाभ हो गया। अब अपन विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं, क्योंकि विक्रय मूल्य हमारा अगर लाभ हुआ है, आपको किसी सौदे में आपको लाभ हुआ है तो विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ ही होगा। क्योंकि विक्रय मूल्य अगर लाभ हुआ है तो विक्रय मूल्य क्या होता है भाई, उसमें कुछ जुड़ गए तो विक्रय मूल्य आया। हानि होती तो क्रय मूल्य से घटाते जब विक्रय मूल्य आता है, लेकिन यहाँ पे लाभ हो इसका मतलब विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य में जोड़ना है। तो 2000 तो क्रय मूल्य, 400 रुपए का लाभ हो गया, तो विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा 2400। एक तरीका तो ये है, ये तो क्या जनरल तरीका जो अपन करते आए हैं। एक तरीका क्या होता है, अपन क्या मान लेते हैं, माना कि क्रय मूल्य क्या है, जैसे 2000 में क्या है हमारे क्रय मूल्य है, हमें पता है हम क्या मानेंगे, माना कि क्रय मूल्य क्या है 100 रुपए है। अब अगर क्रय मूल्य 100 रुपए है तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 100 का अगर 20% लाभ अगर निकालेंगे तो 20 ही आएगा ना। या फिर आप क्या कर सकते हो, वो 100 का 20% लाभ 20 होता है ना, इसको आप 100 में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 120, तो वो हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है विक्रय मूल्य, तो हमें 120 हमारा विक्रय मूल्य मानने के हिसाब से, तो ये 2000 क्रय मूल्य है, तो हमें निकालना क्या, विक्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य से गुणा कर देना है, क्रय मूल्य का भाग लगा देना है। ये क्या है डायरेक्ट तरीका है, बार दूनी 24 जीरो जीरो 2400 रुपए। ये कौन यूज करते हैं, ये जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, वो सब ये तरीका यूज करते हैं। वो ऐसे लिख के एक्सेसिव नहीं करते, वो क्या करते हैं डायरेक्ट, इसमें 20% का लाभ है तो 20% का लाभ है, इसका मतलब 100 में 20 जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा। ये हमें क्रय मूल्य दिया है, इसका मतलब 100 का भाग लगा देना है, 100 का भाग लगा के डायरेक्ट मुंह पे आंसर निकाल लेते, ठीक है। अब हम करते हैं एक और क्वेश्चन। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, एक साइकिल है जो 3500 रुपए में खरीद कर 3000 रुपए में बेची गई है, तो हमें बताना है कि लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। कई बार तो हमें दे दिया जाता है कि लाभ प्रतिशत निकालें, कई बार दे दिया जाता है कि हानि प्रतिशत निकालें, लेकिन कई बार हमें दिया नहीं जाता है। हमें क्या बताना होता है, राशियां दी जाती है कि भाई इतने में खरीद कर इतने में बेच दे, या इतने में खरीद कर इतने में बेच दे, उसके हिसाब से अपन को खुद को पता लगाना होता है। क्योंकि अपन कैसे पता लगाएंगे, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा है जब लाभ हुआ है, विक्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम है तो हानि हुई है। अब देखो क्या है, एक साइकिल 3500 रुपए में खरीदी और 3000 में बेच दी, फिर उसे खुद ने 3500 में खरीदी 3000 रुपए में बेचे, तो उसको क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है, हानि हो रही है। इसका मतलब इसमें हमें क्या निकालना है, हानि प्रतिशत। अब हानि प्रतिशत का सूत्र क्या होता है,
हानि बटा क्रय मूल्य, हानि कितने रुपए की हुई वो देखना है। 3500 की थी, 3000 में बेची तो 500 रुपए की हानि हो गई। तो हानि 500 बटा क्रय मूल्य कितना था 3500 गुना 100। दो तीन से 5 आते हैं 35। 100 के अंदर आपको 7 का भाग लगाना, 7 एकम 7 बचेगा 3, 7 चौके 28 बचेगा 2, 7 दूनी 14 बचेगा 6, 0 7 8 56, यानी कि 14.28% कुछ इसका आंसर आएगा। इस प्रकार से अपन को लाभ या हानि प्रतिशत खुद से पता करके भी लाभ या हानि प्रतिशत का लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। पहले हमें बताना है कि कितना लाभ हुआ है कितनी हानि है, फिर उसका परसेंट भी निकाल के बताना। ठीक है, अब हम करते हैं एक और क्वेश्चन। अब देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है। एक ही व्यक्ति एक पेंसिल 10 रुपए में खरीद कर 12 रुपए में बेच लेता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या कीजिए। यानी कि 10 रुपए में खरीदा और 12 रुपए में बेच लिया, तो इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ हो रहा है तो लाभ का सूत्र क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ होगा तो विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, विक्रय मूल्य ज्यादा है तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य से घटाते ही लाभ आ जाता है। लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो इसमें अपन डायरेक्ट लाभ प्रतिशत निकाल लेते हैं। इसका आंसर है तीसरे का। लाभ तो आ जाएगा हमारे पास में 12 माइनस 10 बराबर 2 रुपए। ठीक है, अब लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, लाभ बटा क्रय मूल्य, लाभ है 2 रुपए का, क्रय मूल्य कितना है 10 रुपए गुना 100, 1 0 से 1 0 कट हो गया, 20% का क्या हो गया उसको लाभ हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है, एक ही व्यक्ति एक कुर्सी 750 रुपए में खरीदता है, वह उसकी मरम्मत पर 50 रुपए खर्च करता है। यानी कि एक कुर्सी लेके आता है लेकिन मान लो उसका कुछ ना कुछ टूट गया होगा तो उसको रिपेयरिंग करवाता है, या फिर मान लो लकड़ी की कोई कुर्सी होती है उसका कुछ ना कुछ कोई कील निकल जाता है या कुछ ना कुछ टूट जाता है तो उसको वापस रिपेयर करवाता है, तो उसपे 50 रुपए और खर्च कर देता है। तो मैंने क्या बोला था, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो उसपे जो वो चार्ज करता है ना, वो जो भी खर्चा करता है ना, वो सब किसमें जुड़ेगा, उसके क्रय मूल्य में जुड़ेगा। तो इसका वार्षिक क्रय मूल्य 750 नहीं होगा, ये 50 रुपए जोड़ने के बाद में आएगा। इधर करते हैं अपन, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 750 रुपए। मरम्मत पर देखो कितना खर्च है 50 रुपए, तो वास्तविक क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 750 प्लस 50 बराबर कितना हो जाएगा 800 रुपए। अब देखो मैं क्या बोल रहा थी, तो और उसको 800 रुपए में बेच लेता है तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालें। अब देखो विक्रय मूल्य भी क्या है 800 रुपए, तो वो देखो टोटल उसका क्रय मूल्य एक्चुअल में उसका कितना क्रय मूल्य 800 रुपए, उसने 800 रुपए में उसको बेच दिया, तो इसका मतलब इस सौदे में उसको क्या हो रहा है, ना तो उसको लाभ हो रहा है ना उसको हानि हो रही है। उसने जितने में खरीदा था उतने में उसको बेच दिया। तो इस प्रकार की कंडीशन भी कई बार बनती है, जिससे सौदे में क्या होता है, कभी भी कोई लाभ नहीं होता ना ही कोई हानि होती है। अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों बराबर ही है तो ना तो उसमें लाभ होता है ना उसमें हानि होती है। अगर लाभ या हानि नहीं तो लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत क्या होगा। तो आई होप आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि लाभ या हानि प्रतिशत के क्वेश्चन किस प्रकार से निकाले जाते हैं, और अलग अलग प्रकार के क्वेश्चनों को मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन किया है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हो या फिर वीडियो देख रहे हो लेकिन अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ भी नहीं करे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और क्लास से प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। ठीक है, अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।